उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। कराची समेत सिंध भर में आज से 10 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेश हुई। कराची में आज शाम से मूसलाधार बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मीरपुर खास, सांगड़ और खैरपुर में बारिश की पेश हुई। पंजाब में बादल फिर बरसने को तैयार, आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। एनडीएमए का इस्लामाबाद और पंजाब में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला में बादल बरसने का इम्कान। फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में सैलाब से 50 अफराद जहाँ भाग, 42 लाख मुतासिर हुए, 20,14,000 अफराद का इनखला किया गया। डीजी पीटीएमए ने बताया दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 4,100 से ज्यादा देहात को नुकसान पहुंचा। पंजाब के सैलाब में हादसे जन्म लेने लगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिर की कश्ती डूब गई, एक खातून और 4 बच्चे डूब गए। चांबाग 1122 की कश्ती में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया, दीगर अफराद की तलाश जारी। जनूबी पंजाब के शहर जतोई में सैलाब में दरख्त पर पनाह लिए 2 अफराद को बचा लिया गया। दोनों 4 घंटे दरख्त पर चढ़े रहे। सैलाब से पंजाब के कई जिलों में तबाही। हालिया बारिशों के बाद सैलाब ने गुजरात का नक्शा बदल दिया। 3 रोज गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासिर की मुश्किलात में कमी न आई। दरिया चनाब के दूसरे आबी रेले ने जलालपुर भटिया के सैकड़ों देहात को डबो दिया। दरिया सतलुज के रेले ने पाकपतन में सैकड़ों घरों तबाह कर दिए। पंजाब के तीनों दरियाओं का पानी पंजनत की तरफ बढ़ने लगा। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां दरियाब आ रही हैं। आइंदा 24 घंटों में पंजनत के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, अलर्ट जारी। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। पंजाब के सैलाब मुतासिर के लिए जमीनी और फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में रिलीफ सरगर्मियां। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। जीओसी ने मुतासिर को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। पाक फौज की अनथक काबिशों से हजारों सैलाब मुतासिर को जिंदगी की नई उम्मीद मिली है। गुड्डू, सक्कर, कोटी बराज पर निचले दर्जे का सैलाब। रेस्क्यू टीमें, कश्तियां और दीगर सामान मुतवक्के मुतासरा इलाकों में भेजा जा चुका। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मजमूई तौर पर 1,21,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। स्पीकर सिंध असम्बली सईद अवैस कादिर शाह का सक्कर बराज का दौरा। कहा डरने की कोई बात नहीं, हमने तमाम हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं। मुल्क भर में आज यौम फिजाइया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। यौम फिजाइया पर पैगाम में कहा पाक फिजाइया के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। पाक फिजाइया के शोहदा की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाब हैं। पाक फिजाई ने 1965 की जंग में मुल्क का भरपूर दिफा किया और फिजाई मार्कों में अपनी धाक बिछाई। मुसल्लह अफवाज ने मार्का के बुनियान मरसूस में दुश्मन को चारों शाने चित किया। पाक फिजाइया की कसीरुल जहती सलाहियतें इसकी जिद्दत का सबूत। इंशाअल्लाह फिजाइया मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की महफिलें, फ़िज़ाएँ दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर, शहर शहर रैलियां और जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस मीमन मस्जिद से निश्तर पाक तक जारी रहा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी जुलूस में शरीक हुए। लाहौर में दाता दरबार से जुलूस निकाला गया। गवर्नर पंजाब जुलूस में शरीक हुए। मुल्क भर में महफिल मिलाद के साथ नजर न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। मुल्तान में 250 मन हलवा तैयार हुआ। रहीमजर खान में 2000 पाउंड वजनी केक काटा गया। सदर और वज़ीर आज़म की 12 रबीउल अव्वल पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। तालीमात नबी पर अमल पैरा होने की जरूरत पर जोर दिया।
भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर से गाफिल नहीं रह सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज के खतरे का डट कर मुकाबला करेंगे। यौम दिफा पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 60 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने अवाम के ताउन से दुश्मन की जारियत नाकाम बनाई। हालिया मार्का हक में अफवाज और अवाम दुश्मन के खिलाफ आईनी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तैयाराती विजन से दुश्मन का गरूर खाक में मिला। पाकिस्तान पुरम बकाए बहामी की पॉलिसी पर कारबंद है। कौमी दिफा मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। ज़ाती इख्तलाफात से बालातर होकर इज्तिमाई भलाई के लिए काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इयादा किया। कहा आलमी बरादरी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। भारतीय माशी हर महाज के ऊपर आपकी अफवाज की क़यादत इसको लीड कर रहे हैं। एक इलेक्टेड हुकूमत के साथ साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। फौजी क़यादत से पार्टी और मुआशी मुहाज पर भी लीड कर रही है। मुंतखब हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के शुक्रगुजार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा के लिए नई तारीख रकम की। दुश्मन को ऐसे गहरे जख्म दिए जो नस्लें याद रखेंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा मार्का हक के बाद अब मार्का मशहद सर करेंगे। भारत के 5 तैयारी गिराए थे, अब उसकी IT एक्सपोर्ट गिराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगले मार्के की तैयारी कर रहे हैं। सियासी फनकार आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां के। 6 सितंबर यौम दिफा और शोहदा पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का शोहदा को खराज अकीदत। अस्करी क़यादत का कहना है पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने यौम दिफा और शोहदा इंतहाई सादगी के साथ मनाया। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। यौम दिफा की मुनासबत से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। JHQ में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल की जानिब से यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिर। पेशावर में भी यौम दिफा और शोहदा की तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा के अहल खाना के साथ अस्करी और सिविल हुकाम, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। गवादर में भी यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब हुई। सिविल, अस्करी, हुकाम, तलबा और शहरियों ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। यादगार पर फूल रखे और फातह खानी की गई। कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और खारियां गैरिजन में पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के आला हुकाम ने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरिए सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की फराहमी। ISPR का कहना है इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने तकरीब में शिरकत की। इमदादी सामान लेकर कुल 6 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। यौम दिफा पर ARV न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। हर लम्हा पाकिस्तान। वसीम बदामी की मेजबानी में प्रोग्राम में मार्का हक के हीरोज ने शिरकत की। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवानों ने अपनी जंगी तजुर्बात से आगाह किया। भारत के फिजाई दिफाई निज़ाम S-400 को नकारा बनाने वाले पाक फिजाई के विंग कमांडर हमाद इब्न मसूद ने ऑपरेशन बनियान मसरूस के खुसूसी लम्हा शेयर किए। सारे बग्गा और दीगर ने मिली नगमों से लहू गरमाया। पाकिस्तान समेत ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज फाइनल में टकराएंगे। दोनों टीमें 3-3 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। पिछला रोज मुत्तहिदा अरब अमीरात जीत के इंतहाई करीब पहुंचकर भी हार गया। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से कामयाबी हासिल की। मुत्तहिदा अरब अमीरात की टीम 171 रन के ताक़ुब में 166 रन बना सकी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।